जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज आ रही है क्लियर? जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मालिक का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नीलम आंटी का शुक्राना, जिनके थ्रू मालिक की सेवा ले रहे हैं। उसके बाद नीलम आंटी से मिलवाया था मेरे को, इस दास को, कुसुम आंटी से। कुसुम आंटी का, उनके अंकल का बहुत बहुत शुक्राना। लास्ट लॉकडाउन में कुसुम आंटी और ही गुरुजी से इंटरनेट के थ्रू जुड़े थे, और आज वो महाराज उनसे इतनी बड़ी सेवा ले रहे हैं, धर्मेंद्र अंकल। आज उनको मालिक ने बड़े मंदिर की सेवा बख्शी। धर्मेंद्र अंकल को मालिक ने बड़े मंदिर की सेवा बख्शी। बहुत भाव वाला पूरा परिवार है, बच्चे भी और वो दोनों। आप सोचो कि मालिक, हम कहते हैं कि हम इतने पुराने हैं, हम 10 साल पुराने हैं, 11 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, तो हम ज़्यादा जानते हैं या मालिक की प्रसन्नता हम पे ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता। इससे हमें क्या एग्जाम्पल मिलता है कि जो लास्ट लॉकडाउन में अभी जुड़ा और आज मालिक उनसे इतनी सेवा ले रहा है, वो और भी सेवा करते हैं। ग्रुप में जुड़े हुए लाइट ऑफ डिविनिटी, महाराज जी ने उनको जोड़ा हुआ है, अमृत वेले ग्रुप में जोड़ा हुआ है। इतने संगत को वो प्रेरित करते हैं, इतने संगत को वो प्रेरित करते हैं सत्संग करने के लिए। इतनी संगत को प्रेरित करते हैं। नीलम आंटी इतनी संगत को प्रेरित करती है सत्संग करने के लिए, आंटी प्रेरित करती है। और इनका नेचर मालिक ने बहुत सॉफ्ट दिया हुआ है। तो हमने इनसे क्या ज्ञान लेना है? ज्ञान क्या लेना है कि कोई भी जरूरी नहीं होता कि कितने समय पुराना जुड़ा हुआ है या पहले जुड़ा हुआ है। ये हमारी प्रारब्ध होती है। गुरु जी से पहले भी हम इस जन्म में या पिछले जन्म में आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे। वो मालिक किस रूप में था वो गुरु महाराज जानते हैं। जरूरी नहीं कि हम गुरु जी का और हमारा इसी जन्म का रिश्ता है। गुरु जी और हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ये हमारा सिर्फ वो जानते हैं, मालिक जानते हैं, हम नहीं जानते। तो बहुत शुक्राना ऐसी संगत से मिलाने के लिए। बहुत प्यारी संगत मालिक ने, बड़ी निमाणी संगत, नीलम आंटी, धर्मेंद्र अंकल, कुसुम आंटी मिलाए। बहुत सेवा कर रहे हैं ये। क्योंकि आज का टॉपिक यही है संगत जी, ए जन्म तुम्हारे लेखे। हमें पता है कि आपने जो लास्ट पार्ट सुने होंगे, आज 10वां पार्ट है, 10th पार्ट है। मालिक आज 10वां पार्ट करवा रहा है। तो जिसने पहले पार्ट नहीं सुने, वो कुसुम यादव के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, उस पे सारे पार्ट्स अवेलेबल है, वो सुन सकता है। नहीं तो लाइट ऑफ डिविनिटी में ये शेयर होते हैं ग्रुप में। नहीं तो बाकी और भी जगह संगत सेवा कर रही है। एक अमित शर्मा अंकल जी इंदौर से, कल उनका फोन आया, उनके भी 40,000 फॉलोअर्स थे। तो उन्होंने कहा सत्संग शेयर कर दें या आप सत्संग करो। मैंने कहा सत्संग अंकल एक ही होता है, गुरु महाराज एक ही बार सेवा लेते हैं, वो चाहे यहाँ पे कराएं या वहाँ पे कराएं। तो एक सत्संग को रिपीट मालिक अपने हिसाब से कराता है, तो आप उसको डाल दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि
हमारा फोकस क्या है, सेवादारों का फोकस क्या होना चाहिए कि संगत मालिक से जुड़े, गुरु से जुड़े, मालिक से जुड़े, गुरु से जुड़े। अब मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे पता लग गया है वर्किंग है। मालिक से जुड़े, गुरु से जुड़े। हमारा भाव ये होना चाहिए, हमें खुद से नहीं जोड़ना, अपनी बातों से नहीं जोड़ना, बस गुरु महाराज से ऐसी प्रार्थना करा करो, ऐसी दीक्षा मांगा करो कि गुरु जी ये सब जो मेरे साथ भटकी हुई रूहें हैं इनको रास्ता मिल जाए, ये आपके चरणों में लग जाए, ये अरदास करा करो। तो कई छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है, जो कई संगत का मैसेज आया कि अंकल पहला कि ब्लेसिंग्स, जैसे हमें कभी बटरफ्लाई दिख जाती है या हमें गुरुजी सपने में आ जाते हैं, तो हमें एक आंटी का मैसेज आया कि ये शेयर करना चाहिए। कई संगत कहती है और कई संगत कहती है शेयर नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब मालिक देंगे, मालिक बुलवाएं। पहले अब सत्संग शुरू करते हैं। तो जितनी भी सारी सात संगत बैठी है, सारे मालिक के चरणों में अपना शीश झुका के, गुरु महाराज को सामने साक्षी मान के, उनके चरणों में प्रेम से शीश झुका के मिलके बोलेगी जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आज का टॉपिक है 10th पार्ट का, है जन्म तुम्हारे लेके। पर छोटी छोटी बातें जो हमें मालिक तक और करीब लाती हैं, जो हमारी दुख तकलीफें दूर करती हैं उनको, क्योंकि अगर किसी आंटी का एक सवाल होता है तो मालिक पूरी संगत को उस सवाल से, उसके जवाब से प्रेरित कर देते हैं। वो हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है, उसमें हमारा फ़ायदा भी होता है। जैसे एक आंटी ने पूछा कि ब्लेसिंग्स को शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें दो तरीके होते हैं जो इंसान के ऊपर अप्लाई होते हैं। पहला ये होता है कि हम वो सत्संग कर किस लिए रहे हैं। हम अगर वो सत्संग कर रहे हैं सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, अगर मैं सामने वाले को इसीलिए सत्संग कह रहा हूँ कि मुझे रात को गुरु जी ने दर्शन दिए, मुझे बटरफ्लाई दिखाई, मुझे ओम दिखाया, अगर इसके पीछे मेरा भाव है पब्लिसिटी का, सामने वाले को नीचा दिखाने का कि तेरे पास गुरु नहीं है, मेरे पास गुरु हैं, मेरे पास ज़्यादा पावर्स हैं, मेरे पास गुरु महाराज की ज़्यादा कृपा है, तो वो बेकार है। दूसरा भाव, अगर उससे आपको लगता है कि सामने वाले को ज़रूरत है कि उससे मालिक के प्रति भरोसा बढ़ जाएगा, उसके प्रति मालिक के लिए भरोसा बढ़ जाएगा। जैसे कोई संगत परेशान है, अगर मैं उसको बता रहा हूँ कि तू परेशान ना हो, गुरुजी दर्शन देते हैं, उन्होंने मुझे भी दर्शन दिया, उन्होंने रोटी पे ओम दिया, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, बटरफ्लाई दिखाई, तो एक दिन तुम्हारा भी कल्याण होगा। अगर भाव ये है कि उससे संगत जुड़ेगी, उससे उसका कल्याण होगा, उसमें होमे नहीं है, तो वो ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्योंकि भगवान ये देखता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वो हमारा भाव देखता है। हम ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान देखता है कि हम क्यों कर रहे हैं। उसने हमारा भाव देखना है। अगर उसके पीछे हमारा सेवा का भाव है, अगर उसके पीछे हमारा सेवा का भाव है तो वो फायदेमंद है। अगर उसके पीछे हमारा होमय का भाव है तो वो फायदेमंद नहीं है। तो अगर आपने ब्लेसिंग्स शेयर करें, पर उसके पीछे भाव ये होना चाहिए कि उससे संगत जुड़े, उससे आपकी होमय नजर नहीं आनी चाहिए और आपका भाव होमय का नहीं होना चाहिए। आप अपने जो भी, क्योंकि बहुत सारी संगत, पहले तो उस सब संगत जितनी ये सुन रही है या सुनेगी आगे, वो आपके सबके चरणों में मेरा प्रणाम। क्योंकि आपकी वजह से ऐसे ही मालिक ब्लेसिंग्स देता है। जो मेडिटेशन मालिक ने 9th पार्ट में कराई, इतना ब्लेस किया, आपके साथ साथ इस दास को ब्लेस किया। क्योंकि जब हम एक उंगली की जगह मुट्ठी बन जाते हैं तो वो पावर बढ़ जाती है। इसीलिए कहीं पे भी कहा जाता है कि अपना अहंकार खत्म करना हो या अपनी शक्तियां बढ़ानी हो तो ग्रुप में सारे पाठ करो, ग्रुप में मेडिटेशन करो। तो जो लास्ट मेडिटेशन मालिक ने कराई थी वो आज भी मालिक करवाएंगे ज़रूर। इस सत्संग के एंड में मेडिटेशन भी गुरु महाराज से मिलेंगे मेडिटेशन में, और वो भी करेंगे। तो मैं, आप जितनी भी सारी साथ संगत सुन रही है, सबके चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा मस्तक आपके सबके चरणों में। बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपकी वजह से वो आनंद प्राप्त हुआ सबको, इस दास को भी और सबको। तो आप सब संगत का शुक्राना
जिसकी वजह से गुरु महाराज सबको ब्लेस कर रहे हैं और इस आत्मा को भी शांत कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। तो आप सब संगत का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, जो सेवा भी करती है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। पहला भाव ये था कि हमें सत्संग शेयर करनी चाहिए, पर भाव ये रहना चाहिए कि उससे अहम पैदा ना हो, उससे सामने वाले का भला होना। दूसरा, एक आंटी का टोरंटो से, निशा आंटी हैं, उनका मैसेज आया कि चंदन तिलक जब मैं साफ करती हूँ, किससे साफ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपने एक, शायद वो 3rd पार्ट था या 4th पार्ट था, जिसमें मालिक ने बताया था कि चंदन तिलक का महत्व। तो वो चंदन तिलक जो हम साफ करते हैं, पहली बात हम सब ने सत्संग लास्ट पार्ट में, पहले पार्ट में सुना हुआ है श्री हरकिशन साहिब जी का। गुरु महाराज ने एक, जब कौड़ी दस्ते में आया था तो उसको अपना रुमाल दिया था और कहा था ये पूरे अपने वाहेगुरु बोलते हुए ये अपने बदन पे मल ले, इससे तेरे दुख दूर हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए मैसेज है। हम एक साफ रुमाल मंदिर के लिए अलग से रख लो, 2 साफ रुमाल मंदिर के लिए अलग से रख लो। स्वरूप साफ करो, उससे स्वरूप साफ करो, उससे तिलक साफ करो। उसको, जो वो मिट्टी नहीं है, वो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। अगर भगवान की चरणों की धूली मिल जाए तो हमारा कल्याण होता है। भजन है ना, अगर तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं प्रभु मेरा कल्याण हो जाए। तो अगर वो धूली नहीं है, वो अमृत है। वो जो आपके स्वरूप पे धूल लगती है, या आप जो चंदन तिलक लगाते हैं, आप रुमाल को लीजिए, स्वरूप को साफ कीजिए, एक से तिलक साफ कीजिए, एक से स्वरूप साफ कीजिए, 2 रुमाल लग जाते हैं। उसको फिर आपने एक पतीले में, मीडियम साइज का पतीला है, छोटे साइज के पतीले में आप उसको गीला करके निचोड़िए। जो वो जल निकलेगा वो अमृत होगा, उससे आपने नहाना है और अपने घर पे छिड़काव करना है। ठीक है, समझ आ गई बात कि जो भी रुमाल आप यूज करते हैं गुरु महाराज के लिए, उसको आप निचोड़िए, बाद में सरफ से धोइए, वो बात अलग है। पर जो उसमें चंदन तिलक आपने साफ किया, जो इकट्ठा हुआ, जो मिट्टी साफ की इकट्ठी हुई, उसको आप निचोड़े, उसको आप पतीले में निचोड़े। वो पानी को, जल अमृत को इकट्ठा करें और उससे रोज सुबह नहाएं। उसको आप कहीं पे भी रख दीजिए। आप जैसे, क्योंकि हम 11-12 बजे, अगर 10 बजे भी नहाते हैं और उसके बाद हम मंदिर साफ करते हैं, तो आप एक दिन उसको रख दीजिए। ठीक है, तो अगले दिन आप उसको यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या नहाने से पहले आपका दिल है तो स्वरूप साफ कीजिए, उससे आप बाद में नहाइए। या आपका कोई घर का परिवार सदस्य नहा रहा है, उससे नहाइए, उसका छिड़काव कीजिए। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी भर जाएगी, आपके रोग तन के और मन के दूर होने शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिए, ये करके देखिए। क्योंकि हम उसको क्या है, हम उस रुमाले को गीला करके, जो पानी होता है वो अमृत होता है, हम उसको फेंक देते हैं। उसको यूज करना चाहिए, जो भगवान का तिलक साफ किया। अब जो चरणामत क्या होता है मंदिरों के अंदर, चरणामत क्या होता है अगर आपको पता होगा, जो जिससे हम सबको पता है, ये चैप्टर अगर लेंगे तो थोड़ा सत्संग और लंबा हो जाएगा। पर हमारा मोटो रहता है कि बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ों पे जो मालिक से जोड़े उस पर ध्यान देना, तो वो बन जाएगा अमृत। दूसरा पार्ट मालिक ने बताया कि पहला ब्लेसिंग्स का, दूसरा तिलक से हम अमृत कैसे बनाते हैं। तीसरा, एक अंकल का मैसेज आया कि मैं गुरुजी के स्वरूप को एडिट कर दूं। एक अंकल को भी कल गुरुजी ने मैसेज दिलवाया कि मेरे स्वरूप को तुम क्यों एडिट करते हो। संगत जी, एक ने कहा कि एक अंकल हैं, उनका मैसेज आया कि मैं उसमें खाली यही तो बढ़ा रहा हूँ, एक कलर ही तो डाल रहा हूँ, पेंटिंग थीम डाल रहा हूँ, और हम नादान उसको आगे शेयर कर देते हैं। संगत जी, आप एक मुझे बात बताओ, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। गुरु महाराज हैं, भगवान हैं, आप कभी अपनी मम्मी पापा की फोटो लगा के उस पर कुछ भी लिख के या उसके अंदर कलर इधर उधर करके कभी क्या उसको दुनिया में फॉरवर्ड करते हो? गुरु जी का स्वरूप फॉरवर्ड करना कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, करो, पर उसको एडिट मत करो, बिल्कुल भी एडिट मत करो। जैसे आया है वो औरों का कल्याण करने आया है। ये जो स्वरूप होते हैं, ये साक्षात गुरु महाराज होते हैं, ये हमारा कल्याण करने के लिए होते हैं।
इससे क्यों छेड़ाखानी करते हो आप? कई कई इंसान तो आजकल संगत नहीं कहूंगा, इंसान कहूंगा, क्योंकि वो संगत है ही नहीं। जो संगत होगा तो वो गुरु जी के, उसने एक संगत ने ऐसे बनाए हुए उंगली और नीचे लिखा हुआ है आपका होगा कल्याण, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना। संगत जी, हम गुरु जी के स्वरूप को क्यों मिसयूज कर रहे हैं? एक गुरु जी के ऐसे उंगली करते हुए स्वरूप है, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कुछ भी, अंकल को गुरु जी ने मैसेज दे दिया। हम कौन होते हैं ये लिखने वाले या गुरु जी को यूज करने वाले अपनी पब्लिसिटी के लिए? क्यों नहीं? क्या मिलता है आपको इन सब? आपको आज एक हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे सबके प्यारे गुरु जी हैं, चलो किसी का नाम लेते हैं, ग्रुप है, उस ग्रुप में राम जी की फोटो आई हुई थी। उन्होंने उसको, किसी ने उनको, राम जी को भी नहीं छोड़ा, मास्क लगा दिया और कहा जी मैं तुम्हारा कल्याण कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना। अगर राम का स्वरूप आ जाएगा तो भी कल्याण कर देगा, हनुमान जी का स्वरूप आ जाएगा तो भी कल्याण कर देगा। उस पे नीचे लिख के उनको मास्क पहनाने की क्या जरूरत है? क्यों इतना बड़ा पाप करते हो? क्यों छेड़खानी करते हो भगवान के साथ? और जब भगवान छेड़खानी करता है आपके शरीर के साथ, आपके समय के साथ, जो कर्म आप बना देते हो, फिर वो जब कर्म छेड़खानी करते हैं तो फिर आप उसी भगवान को याद करते हो कि वो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने क्यों पंगेबाजी करी। तो ना गलत बोला करो, ना गलत लिखा करो, ना गलत एडिट करा करो। और कई संगत के साथ ये संगत का मैसेज आए कि हम अपना, जैसे मेरे पीछे गुरु जी का स्वरूप है, हम ऐसे फोटो खींचते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप अपने गुरु महाराज जी के चरणों में फोटो खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके पीछे भाव क्या है? उसके पीछे भाव क्या है कि हम क्या नहीं क्यों कर रहे हैं? आपको गुरु महाराज ने 2 सत्संग पहले ये सुनाया था, शायद वो 8th पार्ट था, कि हमें जो जेपीजी ही कंप्यूटर की जो इमेजेस होती हैं, हम गुरु जी की इमेज के साथ अपनी डीपी लगा देते हैं। जैसे एक गुरु जी के स्वरूप उठाया, एक अपनी फोटो उठाई और उसके साथ हमने एडिट कर दिया और अपने साथ गुरु जी का नाम जोड़ दिया। इतनी सारी संगत है फेसबुक पे, इतने सारे मैं देखता हूँ, वो कभी कमेंट्स कर रहा है, कुछ कर रहा है, उन्होंने अपने नाम के आगे गुरु जी लिखा दिया। जैसे गुरु जी, जो भी नाम उन्होंने लिखा, गुरु जी रीटा, गुरु जी सीता, गुरु जी निखिल, गुरु जी विवेक, मत करिए। गुरु जी का नाम अपने नाम के साथ यूज मत करिए। अगर हम किस लिए कर रहे हैं कि हम गुरु जी वाले हैं? गुरु जानता है हमें लोगों को दिखा के क्या करना है, हमें लोगों को दिखा के क्या करना है। हमें गुरु को दिखा के दिखाना है कि हाँ गुरु जी मैं तुम्हारा हूं, वो अंदर से जानता है। मैं, आप यकीन कीजिए कि मेरा दिल नहीं था फेसबुक पे या ये सत्संग करने का। कुसुम आंटी ने बहुत, मतलब हम गुरु जी की सेवा सत्संग पे लेते थे, पर मेरा दिल नहीं था, क्योंकि मुझे ये होता था कि होमे ना आ जाए कि फेसबुक पे सत्संग करने से अगर कोई आपकी, देखिए बाबा नंद सिंह जी के वचन है और ये बिल्कुल कंठस्थ है, एक दिन जो आपकी प्रेज करेगा ना, वो एक दिन आपकी निंदा जरूर करेगा। मतलब एक दिन जो आपकी उस्तत करेगा, वो एक दिन आपकी निंदा जरूर करेगा। तो अगर अहंकार प्रेज से आ जाएगा तो एक दिन हम नीचे गिर जाएंगे, एक दिन मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो मैं वो चीज नहीं चाहता था, क्योंकि मैं, मालिक ने ये ज्ञान बख्शा हुआ है कि अगर अहंकार घुस जाएगा तो नीचे गिर जाएंगे एक ना एक दिन। तो मैं बहुत डरता था, पर मालिक ने सेवा ले रहे हैं और अब मालिक के चरणों में अरदास की कभी भी अहंकार ना आने दे, क्योंकि नीचे गिर जाते हैं फिर दोबारा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो पता नहीं, हमारा तो अभी मालिक की क्लास में एडमिशन हुआ भी नहीं हुआ है कि हम नर्सरी में अभी गए भी नहीं गए, ये तो गुरु महाराज जानते हैं। मेरा तो अभी एडमिशन भी नहीं हुआ, और एडमिशन से पहले ही अगर मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मैं कहाँ स्टैंड करूंगा। तो इसलिए बड़ा डर लगता है संगत जी ये सत्संग करते हुए कि मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, किसी के प्रति कोई बहर भाव ना आ जाए। अगर एक दिन कोई संगत प्रेस कर रही है, क्योंकि कराने वाले गुरु महाराज हैं, मैं तो नीचों का नीच हूँ, मैं तो बहुत पापी इंसान हूँ। इस पापी पे मालिक बस मेहर करे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं स्वयं कहता हूँ मैं तो नीचों का नीच हूँ। मैंने दुनिया में जिंदगी के अंदर बहुत पाप करे, पिछले जन्मों में बहुत पाप करे, पर मैं उन पापों का शुक्राना करता हूँ। अगर वो पाप ना होते या वो दुख ना होते, अगर वो पाप से दुख ना बनते और दुख से अगर मैं गुरु से ना जुड़ता तो मेरा शायद कल्याण ना होता। तो उन दुखों का शुक्राना, जिन दुखों की वजह से मैं गुरु जी से जुड़ा, आप भी उन दुखों का शुक्र मनाया करिए कि जिससे आपको गुरु जी मिल गए। पर गुरु जी मिलने के बाद हमारा फर्ज ये बनता है कि हमने गुरु जी की कथनी पे चलना है। ठीक है, अब आज का टॉपिक था ए जन्म तुम्हारे लेखे, अब उसको बढ़ाते हैं।
ये जन्म तुम्हारे लेखे। संगत जी, जब तक मस्कीन जी को हम सब जानते हैं, मस्कीन जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर PhD करी है। मस्कीन जी से हर माँ पूछती थी, जैसे आजकल आपको पता है रिंकू वीर जी हैं, चमन लाल जी हैं, अब कई बंदे जो सत्संग बजाते हैं अपने बच्चों को लेके जाते हैं, उनको कहते हैं क्योंकि जो नाम जपने वाला है वो अगर हाथ रख देता है या उसकी ब्लेसिंग्स मिल जाती है तो वो बात सच होती है। आप जितने भी नाम जपते हो, अगर उनके मुंह से कोई भी बात निकल जाए वो सच होती है। इसलिए बड़ा सोच समझ के नाम जपने वालों, जो संगत होगी, जो सत्संग सुनेगी, जितने भी नाम जपते हैं या पाठ करते हैं, सुखमनी साहब जी का, जपजी साहब जी का, जो भी हनुमान चालीसा या पाठ करते हैं, आप बड़ा सोच समझ के मुंह से कोई भी शब्द निकाल लिया करिए, क्योंकि आपकी बात सच हो जाती है। ये चीज़, एक आंटी है रीना आंटी, आप जानते हो, उनका सत्संग सुनते हो, सिमरन आंटी उनको जानते हो, वो कुछ भी बोल देती थी सच हो जाता था। मैं रीना कहता था, रीना आंटी, अरे रीना बहन क्या कर रही है, रीना बहन क्या कर रही है, तू बड़ा सोच समझ के बोला कर। क्योंकि क्या होता है कि हमारी मन की अवस्था तो अडोल होती है, पर हमारे गुण इतने इकट्ठे हो जाते हैं, पाठ कर करके गुण इतने इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो बात सत्य होती है। तो उनके पास, मस्कीन जी के पास, अपने बच्चों को लेके आंटियां जाती थी और बोलती थी, अच्छा जी ये बड़ा होके क्या बनेगा, एस्ट्रोलॉजी ये पूछनी नहीं चाहिए क्योंकि गुरु तो बदलने की ताकत रखता है। तो वे कहते थे बड़ा होकर संत बनेगा। अब वो कहते थे कि मैं हर किसी को कहता तू संत बनेगा। वो कहते थे आप हर किसी को ये क्यों कहते तू संत बनेगा, आप ये क्यों नहीं कहते इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कह रहे हैं एक पाठ पे आ गया है, गुरु से जुड़ गया, इस जन्म में संत नहीं बनेगा, अगले जन्म में बनेगा, उससे अगले जन्म में बनेगा, क्योंकि जब तक संत नहीं बनेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलने की। अब संत से आज के टॉपिक का क्या लेना देना है कि जब तक हम भगवान के जो क्वालिटीज़ हैं अपनी, उनकी क्वालिटीज़ अपने आत्मा के अंदर नहीं ला देते तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। जैसे भगवान का काम है सिर्फ देने का, सिर्फ देना, भगवान सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो अगर वो देने की क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ गई, इसको कहते हैं ए जन्म तुम्हारे लेखे। अब संत और साधु साधना में जीते हैं साधु, और संत जीते हैं औरों के लिए। आप भी जपते हैं नाम और औरों को भी नाम जपाते हैं। अब संतों का काम है नाम जपाना, और जब तक हम संत नहीं मिलेंगे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हम ये आपने बहुत बार सुनी है ना, अब तो चाहे चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक बहे हैं कोई ना सके पहचानी। जब तक मेरे अंदर राम की क्वालिटीज नहीं आ जाती तब तक मेरी मुक्ति नहीं होनी। अब आज ए जन्म तुम्हारे लेखे का टॉपिक है। अब जितनी भी संगत है ना, जितनी भी संगत है, हमें क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। एक ये पिक्चर है ए जन्म तुम्हारे लेखे, YouTube पे डालना, पंजाबी में भी होगी, हिंदी में भी होगी। एक भगत पूरण सिंह जी हुए हैं, वो भगत पूरण सिंह जी, उनकी जीवनी पढ़ना या उनकी मूवी देखना। वो छोटे से थे और उन्होंने पूरा जीवन जो हैंडीकैप्स होते हैं, जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, उनकी सेवा करी। उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में बिताया, वो भी जिसको हम कहते हैं नर सेवा, नारायण सेवा। उन्होंने पाठ के साथ साथ अपना सारा जीवन उन हैंडीकैप्स, उन एबनॉर्मल बच्चों पे लगाया जिनको लोग छोड़ के चले जाते थे। जी हाँ, जिनको उनके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, वो भीख मांगते थे, वो लोगों के घरों पे जाते थे। किन के लिए? उन हैंडीकैप्स अब नॉर्मल बच्चों को पालने के लिए। आप ये मूवी देखना है जन्म तुम्हारे लेखे। उन्होंने अपना सारा जीवन, सारा का सारा जीवन, आप कभी भी नानक प्याऊ साहब जाना, मंगला साहब जाना या दरबार साहब जाना, बाहर गुल्लक पड़ी होती है और नीचे लिखा होता है गुरुद्वारा। उनका गुरुद्वारा साहब जो उनकी जो स्थान बना हुआ है वो अमृतसर के अंदर है। अमृतसर के अंदर बाहर मेन रोड पे ही जो बाईपास है वहाँ पे बना हुआ है। उसको कहते हैं पिंगलवाड़ा। हम पिंगल, हमें पता ना कौन होते हैं, तो उसको कहते हैं पिंगलवाड़ा। और चलो आज इस बात की, आज मालिक ने दसवंध के ऊपर भी सत्संग कराना है, तो आपको बताते हैं कि अपना दसवंध कैसे देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। पहले भगत पूरण सिंह जी के ऊपर जो कथा चल रही है, जो कथा नहीं है सच्चाई है, तो उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों से भीख मांगी, मेहनत करी जो भी उनसे हो सका, और उन पिंगलवाड़ा उन्होंने बनाया और उनकी मदद करी। इसका तथ्य क्या है कि अपना सारा जीवन उन्होंने औरों की सेवा में लगा दिया।
अब लेते हैं दसवंध की बात। हम दसवंध क्यों निकालते हैं, दसवंध कैसे निकालते हैं, पहले जरा ये समझते हैं। मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, ग्रॉस कट के 45,000 रुपये आई, जो भी टैक्स टूक्स कट के 45,000 रुपये आई, तो 4,500 रुपये मेरा हर महीने का दसवंध बनता है। जो मैंने 4,500 रुपये महीना निकाला उसको मैंने साइड कर दिया, एक मालिक का पर्स बनाया, एक गुरु महाराज का पर्स बनाया, उसको मैंने साइड कर दिया। अब उस सेवा को कैसे सॉल्व करना ये भी अब आगे बताएंगे। दसवंध। अब दूसरा जो टॉपिक है दसवंध का, कि बिजनेसमैन ये सोचेंगे कि मैं कैसे अपना दसवंध निकालूं। सोचते हैं ना, अब जैसे मेरा केटरिंग का काम है या दूसरे जो दिहाड़ी पे काम करते हैं या जो ठेके पे काम करते हैं, अब उनको अपना दसवंध कैसे निकालना है। जो प्रॉफिट होता है ना खर्चे करने के बाद, जैसे कि मैंने केटरिंग करी, एग्जांपल मैंने 10,000 रुपये की केटरिंग करी, जिसमें से मुझे सारा खर्चा निकाल के 3,000 रुपये बचे, जिसमें से मैंने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकाला, लेबर कॉस्ट निकाली, जो भी लेबर को पैसे देने थे दे दिए, वो 10,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचे। 7,000 रुपये मैंने मंडी वाले को, डेयरी वाले को, राशन वाले को बांट दिए। सारा मेरा खर्चा होगा, कोयला लकड़ का सब खर्चा हो गया। जब सारे खर्चा करने के बाद किसी की लायबिलिटी नहीं देनी, कोई पैसा नहीं देना, वो 3,000 रुपये जो प्रॉफिट बचा, उस 3,000 रुपये में से अगर मैंने 300 रुपये निकाले तो वो मेरा दसवंध कहलाता है। समझ गए। अब ये दूसरे टाइप की, जैसे हम लोग हैं, इसमें से दसवंध ऐसे निकालते हैं। अब तीसरे तरीके के लोग होते हैं, जैसे राशन वाले, किराने वाले, वो अपना दसवंध कैसे निकालें, ये उनके लिए जवाब कि वो अपना दसवंध कैसे निकाले। कि हमारा तो राशन का काम है, हमारी पेंट की दुकान है, हमारा गाड़ियों का बिजनेस है। गाड़ी बिजनेस वाले तो बहुत ईजी है, एक गाड़ी में 1.25 लाख रुपये लगाए, 2 लाख रुपए की गाड़ी आई थी, 75,000 रुपये आए, 7,500 रुपये निकाल लिया। अब राशन वाले के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि मैं अपना दसवंध कैसे निकालूं। अब राशन वाले ने अपना दसवंध कैसे निकालना है, मुझे पता है कि मैंने आज 10,000 रुपये की सेल करी, मुझे पता है कि मेरा इसमें प्रॉफिट है 10% का। अब 10,000 के सेल करी, 10% का प्रॉफिट है, तो कितने हुए, 1,000 रुपये। अब उस 1,000 रुपये में से मैं 100 रुपये निकालूंगा रोज के दसवंध। ठीक है। अब पता लग गया 3 तरीके होते हैं। जो सैलरी वाले हैं उनको पता है कि मेरा दसवंध ऐसे निकलेगा। जो केटरिंग वाले या जो ठेके पे काम करते हैं, इस दास की तरह, जो मालिक ने से जो भी करवाता है मालिक, उनको पता लग गया अपना दसवंध कैसे निकालना है। जिनकी राशन की दुकान है, किराने की दुकान है, पेस्ट्री की शॉप है, कोई भी कपड़े का काम है, उनको पता है कि मेरा 25% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है, मेरी रोज की इतनी सेल हुई, तो मैंने उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है कि मेरा 25% का प्रॉफिट है, तो 1,000 रुपये में से 25% निकाल के उसका 10% निकाल लेना है। ठीक है। अब ये हमारा निकल गया 10%। अब इसको यूज कैसे करना है, ये बड़ी अहम बात है। पहली बात तो बहुत इजी है आज की डेट में अपने दसवंध को यूज करना। कैसे? हमें पता है कि इतने सारे बीमार लोग हैं, स्टार्टिंग अपनी मेड से ही करते हैं कि हमारी मेड परेशान है, जितने गरीब लोग हैं, उस दसवंध को आप वहाँ यूज़ कीजिए। उस दसवंध से आप बंदरों को केले खिलाइए, उस दसवंध से आप लंगर लगाइए, उस दसवंध को आप बड़े मंदिर में दीजिए, उस दसवंध को आप गुरुद्वारे में दीजिए, पर अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं करना। कहीं ऐसा मत करना कि घर में चौंकी करानी है या घर में सत्संग कराना है तो मैं उस दसवंध को यूज़ कर लूँ। वो मालिक का दसवंध है। अगर आप रेगुलर सत्संग करवा रहे हैं तो बात अलग है, पर आप सोचें कि मैं अपने दसवंध को इकट्ठा करके बड़ा सत्संग कराऊं, ऐसे ना कीजिए। उस दसवंध को सही जगह पे यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारा टॉपिक है जन्म तुम्हारे लेखे। इसके बाद इस पे आएंगे, एकदम इस पे जाएंगे। अब अपने दसवंध को आप आटा खरीदिए, चींटियों को डालिए, और कोई वार नहीं होता। मेरी बात सुनो, सब जाते हो ना मंगलवार मंदिर जाते हो ना। पहले मैं मंगलवार को मंदिर नहीं जाता था, मैं बाकी दिन मंदिर जाता था हनुमान जी से मिलने। क्यों? खाली मंगलवार को हनुमान जी होते हैं, बाकी दिन हनुमान जी नहीं होते। अगर मैं ऐप करता हूँ, शराब पीता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, गलत काम करता हूँ, तो मेरे लिए मंगलवार है। क्योंकि अगर मैं रोज वैष्णव हूँ तो मेरे लिए रोज मंगलवार है, क्योंकि मंगलवार मेरे आज भी हनुमान जी मंगलवार है आज। और अगर आज हनुमान जी मेरी मदद करें तो कल क्या बुधवार को नहीं करेंगे? तो बंदरों को आप केले खिलाने जाएंगे ना, मंगलवार और शनिवार को सबसे ज्यादा लोग होते हैं।
पर आप कभी आगे पीछे जाएंगे ना तो कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मंगलवार और शनिवार को तो बंदरों के लिए मिल रहे हैं, पर बाकी दिन नहीं मिल रहे। अब बाकी दिन लो, भगवान फिर वही, भगवान ये देख रहा है कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो वो नहीं, ये क्यों कर रहे हो, आपकी भावना क्या है उस करने के पीछे। तो हमारी भावना अगर ये है कि बंदरों का भला हो रहा है, वो मंगलवार शनिवार को नहीं, चाहे वो एतवार को हो रहा है, चींटियों को जरूरी नहीं है कि एक दिन शनिवार को डालना है, जरूरी नहीं कि कुत्ते को केला, वो कुत्ते को अगर हमें बिस्किट देने हैं तो वो बुधवार को देने हैं, गाय को चारा खिलाना तो बुधवार खिलाना नहीं, बुधवार को तो लोग खिलाते हैं, आप बाकी दिन खिलाओ। ये अच्छे काम करो अपने दसवंध में से। अपने दसवंध को अनाथ आश्रम में दो, अपने दसवंध को पिंगलवाड़ा में दो। पिंगलवाड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, भगत पूरन सिंह जी की, आप यूट्यूब पे डालना, पिंगलवाड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है अमृतसर के अंदर, आप उनको वहाँ दो, वो आपको पक्की रसीद भी देंगे, और कभी जाके देखना, आपको रोना आ जाएगा। ऐसे ही दसवंध कई सेवादारों का यूज कराया है। पीतमपुरा के अंदर शायद केपी ब्लॉक है, एक सहारा स्कूल करके था, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं गुरुजी एक बार नानक प्याऊ गुरुद्वारा लेके गए, नानक प्याऊ गुरुद्वारे हम सब जानते हैं, नानक प्याऊ गुरुद्वारा लेके गए तो बच्चे देखे अब एबनॉर्मल बच्चे, बस मैं आपको बता नहीं सकता उन बच्चों की जो मैंने हालत देखी, मैं बड़ा परेशान हुआ। तो जो भी दिल फुल सेवा कर सकते थे वहाँ की, मैंने पूछा इनके साथ कौन है, तो वो प्रिंसिपल थी वो, जो फिर वो सेवा मालिक ने करवाई। फिर उसके बाद मालिक ने रेगुलर वहाँ पे लेके भी गए, संगत को साथ में लेके गए। जो कहता था ना कि मेरे पास सब कुछ है, ये है वो है, जब उन बच्चों को देखता था तो लिटरली रो के बाहर निकलता था। 45 साल के बच्चे ही कहेंगे ना, 45 साल के, 50 साल के, 20 साल के, 30 साल के, सिटी पार्क वालों का भी बेटी थी वहाँ पे। कि जरूरी नहीं है कि हमारे, अगर हम अमीर हैं या गरीब हैं तो हमारे कर्म कैसे हैं तो भगवान जानते हैं। अब नॉर्मल मतलब ना वो बोल सकते सही से, ना खा सकते, जिसे हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, वो अगर आप उनको देखेंगे ना, लिटरली आप रो पड़ेंगे। आप भगवान का इतना शुक्र करेंगे कि भगवान आपने तो हमें बहुत सही जगह पे रखा हुआ है, हम तो बहुत सही हैं, तो हम इस अपने जन्म को सही जगह पे क्यों नहीं यूटिलाइज करते। हम अपने जन्म को सही से यूटिलाइज क्यों नहीं करते। इतने सारे मेंटली रिटार्डेड पेशेंट, इतने सारे कि सिर्फ एक नस दबने से या कुछ परेशानी होने से हमारे जीवन सारा खराब, वो भी कर्म है। तो रोना आ जाता उनको देख के। गुरुजी ने कई बार वहाँ पे लंगर प्रसाद भी करवाया, सत्संग भी करवाना था। एक चलो इस बात को लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। हमारा मेन मोटो क्या है कि ये भी जन्म है, देखो मेंटली रिटार्डेड, अपाहिज, ये भी जन्म है। नर सेवा, नारायण सेवा जिसको हम कहते हैं। इसलिए संगत जी कभी जाना हो पिंगलवाड़ा जरूर जाना, देख के आना। सहारा स्कूल है पीतमपुरा के अंदर, जब ये लॉकडाउन, अभी तो खैर वो बच्चे नहीं आ रहे, कभी देख के आना, कभी ऐसे स्कूलों में जाना, अपने दसवंध को वहाँ यूज करना। अब दसवंध से थोड़ी ऊपर की बात करते हैं। अब जितने लंगर लगते हैं दसवंध पे थोड़ी लगते हैं, ये तो गुरु नानक की मेहर है। लोग तो अपनी गुलकें, अपना तिजोरियां खाली कर देते हैं लंगर लगाने के लिए। लोग खत्म हो जाते हैं, संगत खत्म हो जाती है, लंगर खत्म नहीं होते। तो अब लोगों ने क्या किया हुआ है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है, उन्होंने अपनी सारी की सारी जमीन जायदाद गुरुद्वारे में दे रखी है, मंदिरों में दे रखी है, चैरिटेबल ट्रस्ट में दे रखी है। अब उन्होंने क्या कर रखा है, ये जन्म तुम्हारे लेखे। उन्होंने अपना जीवन, सारा की सारी कमाई सब सौंप दी, किसमें, नर सेवा में, जिसको हम नारायण सेवा कहते हैं, लोगों की भलाई में। तो अब जिसका जीवन किसका सफल है, जो अपने जीवन को औरों की सेवा में लगाता है। अब हम परेशान हो जाते हैं कि हमें दो बंदों के परेशान हो जाएं, रात को अगर 12 बजे किसी का 1 बजे फोन आ जाए, अरे मेरे सोने का टाइम है, मुझे क्यों फोन कर रहे हो। पर संगत जी, अगर अपना जन्म सफल करना है, इसमें बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, मिटने में बहुत आनंद आता है, स्वयं को मिटाना पड़ता है। ये जन्म तुम्हारे लेखे, मतलब उस परमात्मा के लिख कर दो, अपना जीवन उस परमात्मा पे छोड़ दो। ये वही कर सकता है जिसे जीवन मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। और उसके बाद अगर हम ये करना शुरू करते हैं तो वैसे ही जीवन मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि हम सच्चाई देख लेते हैं कि हम गलत काम करेंगे तो हमें एबनॉर्मल पैदा होंगे, हमें कोई प्रेत की होने मिलेगी, भूत की होने मिलेगी, हम अपाहिज हो सकते हैं, कभी भी हम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म है। तो वो बंदा कभी गलत काम करेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं
कि सोचने से भी 2 बार सोचो, सोचने से भी पहले 2 बार सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमें हर काम में भगवान रूपी गुण आने चाहिए कि सामने वाले का भला करना। भगवान हमेशा भला करता है ना, तो वो गुण हमारे अंदर भी आने चाहिए। ये जो हमारा जन्म है ये प्रभु के नाम पे लगा दो इसको प्रभु के नाम पे। कैसे? मजबूरों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, उन मजबूरों की सेवा करो जो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है पैसे से सेवा करनी। अगर मेरे पास पैसा नहीं है मैं फिजिकल सेवा भी कर सकता हूँ। एक कमल जोगिया अंकल है उत्तम नगर से, चाहे वो पैसे से संपूर्ण नहीं है पर उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज डाली। उनके भाव थे क्या, गुरुजी ने उनको बहुत अच्छी प्रेरणा दी क्या कि वो कहते हैं मैं किसी की पैसे से सहायता तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास खुद पैसा नहीं है, पर आपको अगर कोरोना टाइम में कोई फिजिकल जरूरत है किसी को हॉस्पिटल ले जाने की, छोड़ने की, तो मैं वो कर सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है संगत जी। आज हम अपने रिश्तेदार कोरोना को, किसी घर में कोरोना आ जाए उसके पास नहीं जाते, किसी को गली में कोरोना आ जाए उसके पास नहीं जाते। और वो कमल अंकल, कमल जोगिया नाम है उनका, वो अंकल ये कह रहे हैं कि मैं उसकी सेवा करूंगा जिसको कोरोना हो गया, उसके साथ जाऊंगा हॉस्पिटल। तो देखिए अब उनको विश्वास है गुरु पे, अगर मैं उनकी सेवा करूंगा तो मेरा भी कुछ भी बिगड़ने का नहीं है। तो हमारा देखिए ये बहुत ऊंची अवस्था मिलती है, मालिक उन्हीं किसी किसी को प्रदान करता है। तो जितनी भी साथ संगत सुन रही है, अपने जीवन का समय मत देखो कि मैं सोना है, मैंने जागना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। किसी की बात का बुरा मत मानो, अपने जीवन को सिर्फ मालिक की सेवा में लगा दो। जब हम जीवन को मालिक की सेवा में लगाते हैं ना किसी बात का बुरा लगता है, ना किसी बात का भला लगता है, हमें सब कुछ तेरा ही तेरा लगता है कि मालिक तेरा भाड़ा मीठा लागे। जो भी कर रहा है तू कर रहा है, जो भी कर रहा है तू कर रहा है। पिंगलवाड़ा अमृतसर में है, अमृतसर में, और गुरुद्वारे के बाद पिंगलवाड़ा की गोलक पड़ी होती है, वहां पे भी सेवा डाल सकते हैं। आप पिंगलवाड़ा नहीं जा सकते, आप पिंगलवाड़ा की गुरुद्वारे के बाहर सेवा होती है, गुरुद्वारे के बाहर गोलक लिखी होती है। जैसे पिंगलवाड़ा पूछेंगे ना, पिंगलवाड़ा की हर गुरुद्वारे के बाहर ज्यादातर जितने बड़े बड़े हैं होती है, गोलक होती है। पिंगलवाड़ा आप सर्च करिएगा, आपको सारा एड्रेस पता लग जाएगा, वो अमृतसर के अंदर है। तो अपने जीवन को सफल कर लो। अब क्या है, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो थोड़ी सी सेवा करेंगे, करनी शुरू भी करी होगी, और किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम पीछे हट जाते हैं। संगत जी, आप जुड़े किसके लिए हो? उस इंसान के लिए जिसने आपको बोला, या उस भगवान के लिए जिसके लिए आप कर रहे हो? आप किसी इंसान के लिए जुड़े थे। आप एग्जाम्पल मेरा लीजिए, आप सेवा कर रहे हैं, आप इंटरनेट की सेवा कर रहे हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, आप ये सत्संग चलाने की सेवा कर रहे हैं। अगर मैं पापी आदमी आपको कुछ बोल देता हूँ और आप इंटरनेट की सेवा बंद कर देते हैं, मैसेज मिला परमात्मा का सुधरने का, कोई गलत चीज है उसको हम सुधारें, वो हमारा अहम खत्म करती है। पर अगर हम सेवा छोड़ दें, वो गलत है। आप मेरे लिए सेवा कर रहे थे, आप एक आंटी ने बोला उनके लिए सेवा कर रहे थे, नहीं, आप गुरु महाराज के लिए सेवा कर रहे थे, गुरु जी के लिए सेवा कर रहे थे। अब कई बड़े मंदिर में जुड़ते होंगे, या कहीं किसी सत्संग में, कहीं पे भी सत्संग होता जुड़ते होंगे। एक रीना दीदी की ना बहुत अच्छी बात है, ये उनको कंटेस्ट कर दिया, नितिका दीदी को, रीना दीदी को और कई संगत को कंटेस्ट कर दिया कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो वो आपके कर्म काट रहा है। बात को समझे। अगर आपको कोई भी बुरा बोल रहा है, चाहे वो घर पे चाहे बाहर, तो वो आपके कर्म काट रहा है। तो जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी वो मेरे कर्म काट रहा है, मैं अगर सोचिए कि मैं झाड़ू की सेवा कर रहा हूँ मंदिर में, बड़े मंदिर में झाड़ू की सेवा कर रहा हूँ, और मुझसे जो मेरे ऊपर वाले कोऑर्डिनेटर अंकल हैं वो मुझे टोक देते हैं, अरे तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो गुरु महाराज मेरे कर्म कटवा रहे हैं। जब मैं सेवा करने गुरु महाराज की मर्जी से आया हूं तो मेरे वो गुरु महाराज कर्म कटवा रहे हैं। मैंने उनकी बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना, उनकी बातों का मैंने बुरा बिल्कुल भी कतई बुरा नहीं मानना। बात को समझ गए। क्योंकि मैं जुड़ा गुरु के लिए हूं, उन आंटी या उन अंकल के लिए नहीं जुड़ा। बस मेरे को जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, अगर मुझे कोई बुरा बोल रहा है तो वो मेरे कर्म काट रहा है। और ये प्रैक्टिकल मेरे साथ करके दिखाया, मेरे साथ प्रैक्टिकल करके दिखाए। अगले सत्संग में शेयर करेंगे, ये बहुत बड़ा सत्संग है। कि मैं परेशान हो गया, एक आंटी मेरे बारे में पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे खुद नहीं पता, जो किसी ने बोला, मैंने कहा आंटी जय गुरु जी बोला। और बाकी सामने आया कुछ टाइम बाद कि मालिक ने ब्लेसिंग्स कहाँ बढ़ा दी और
किसी को स्टॉप कर दिया, तो वो जो बोल रहा है आपको नहीं पता, वो गुरुजी उसको स्टॉप करने के लिए बुलवा रहे हैं। तो ये कर्म कांड होते हैं। कर्म कांड भी आपको अगले सत्संग में बताऊंगा, कर्म कांड, कर्मों की रेखा कैसे चलती है। हमारे पास अगर ज्यादा अच्छे कर्म भी हो जाए तो हम बुरी तरफ क्यों चले जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा रिंकू जी की व्याख्या में भी कि अगर हम राजा की योनि भोग लेंगे, संत, अगर हम अच्छे कर्म करने के बाद ये राजा की योनि भोग लेंगे तो हम उसके बाद नरकों में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? गलत काम ही तो करेंगे। इस कर्म कांड को अगली बार लेंगे। अब आज का जो टॉपिक था वो था ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो संगत जी, ये सारा जन्म जो मालिक ने दिया है, सारी लाइफ मालिक के चरणों में लगा दो। टाइम मत देखो, टाइम मत देखो, लगा दो मालिक के चरणों में। मालिक के चरणों में विच संगत हर प्रभ बसे जियो, लोगों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, जैसे जैसे कर सकते हो सेवा कर। आपने सुना ना कि भगत पूरन सिंह जी मांग के, भीख मांग के उन पैरालिसिस, उन एबनॉर्मल संगत की सेवा करते थे। भीख मांग के सेवा करते थे। अगर वो भीख मांग के सेवा कर सकते हैं तो मालिक ने हमें इतना दिया कि हम सेवा नहीं कर सकते? आप एक बात बताओ, अगर अकस्मात कल हम चले जाएंगे, ये पैसा धन दौलत यहीं रह जाएगी। अगर बच्चे सही निकले, अगर देखो बच्चे सही होंगे ना, आपके 10 रुपए को 100 रुपए बना देंगे। अगर बच्चे हमारे गलत लिखे हुए हैं तो वो 1000 रुपए को भी माइनस में ले आएंगे, हमें कर्जे में ला देंगे। और ये लाइफ में प्रैक्टिकल देखा, हमारे रिश्तेदारों के साथ मैंने देखा। जो अरबपति थे, करोड़पति थे, उनको एक लड़के ने, मांगे हुए लड़के ने उनको रोड पे ला दिया, वो कर्जा ही हो गया, आज किराए पे रह रहे हैं। और कईयों को मैंने ये देखा, हमारे स्वयं के रिश्तेदार जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, आज वो देने वाले बन गए। तो अगर आप मालिक के नाम पे चलोगे ना तो वो आपको देने वाला बना देगा। हमने सत्संग सुना ना, एक बार पातशाह जी के पास, सच्चे पातशाह गुरु महाराज के पास 2 बच्चे पेट बजा रहे थे। उन्होंने कहा ये पेट क्यों बजा रहे हैं? तो उनको मालिक ने नाम की दात बख्शी, अमृत वेले से जोड़ा और एक दिन उनको ये वरदान दे दिया गुरु महाराज ने कि आज तू नाम से जुड़ेगा तो तू देने वाला बन जाएगा। तो संगत जी, आप जो संगत को जोड़ने की सेवा कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी सेवा है। अपने तन से भी सेवा करो, अपने मन से भी सेवा करो, सब चीजों से सेवा करो। जरूरी नहीं है कि अगर हम संगत को जोड़ रहे हैं उसके बावजूद भी आप कभी करके देखो, आप कभी ना अपना दसवन ऐसी जगह पे दे के देखो जहाँ पे हम नॉर्मल बच्चे हो, जहाँ पे अनाथ आश्रम हो, जहाँ पे जरूरत हो, किसी गुरुद्वारे में दे के देखो, आपको इतना अच्छा फील होगा ना। मछलियों को दाना डालो, कहने का मतलब मछलियां भी आत्माएं हैं, गायें भी आत्मा है, एक जिसको आप चिकन खाते हो वो चिकन, मुर्गी भी आत्मा है, चींटी भी आत्मा है। इन सब की सेवा करो। हमें इनको खाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। अगर आज हमें आत्मिक रूप शरीर का मिला है, आप उनकी सेवा कर रहे हो, नर सेवा, नारायण सेवा। अगर आप जानवरों की भी सेवा करोगे ना तो भी आपको आत्मा का फल ही प्राप्त होगा। तो जानवरों की सेवा करो, जो मजबूर है उनकी सेवा करो। हमारा देखिए, ये सत्संग लंबा चलो, जैसे मालिक की मौत, हमें 3 चीजें लाइफ में सीखनी है, 3 चीजें लाइफ में सीखनी है। अब इस जन्म तुम्हारे जो लेखे है, इसके लिए 3 चीजें आपको आनी चाहिए। पहला क्या? प्लीज। दूसरा थैंक यू। तीसरा सॉरी। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट। मालिक गुरु महाराज सत्संग करवा रहे हैं और ऐसी संगत जिनके लिए सत्संग करवा रहे हैं, आपके चरणों में प्रणाम, मेरे गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। 3 चीजें लाइफ में याद कर लो और अप्लाई कर लो। पहला, प्लीज। जब हमें कोई ये बोलता है ना कि कृपया आप, अगर हम मेट्रो में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं, हमें कोई कहता ना प्लीज अंकल जी आप आगे हो जाइए, तो हम कहते हैं यार इसमें प्लीज बोलने की क्या जरूरत है, अब कोई बात नहीं, प्लीज भी ना बोलते हम आगे हो जाते, कितना अच्छा लगता है प्लीज। तो अपनी लाइफ में पहला वर्ड घुसा लो, इनबिल्ट कहते हैं ना मेमोरी, अपनी मेमोरी में फीड कर लो। क्या? प्लीज। हर चीज पे प्लीज। प्लीज आंटी जी, प्लीज अंकल जी आप आगे हो जाएंगे। सेवा करते हैं ना, बड़ा ध्यान से सुनना, जो सेवा नहीं करते वो भी बड़ा ध्यान से सुनना। प्लीज भैया जी मुझे सब्जी दे दोगे, जो बाहर जाके खरीदते हो या कोई भी सामान लेते हो। प्लीज का मतलब सामने वाला अगर अहंकार वाला होगा वैसे ही रह जाएगा। दूसरा, थैंक यू। हम करते हैं ना शुक्राना गुरु जी का, हर इंसान का भी शुक्राना करो। आप गुरु का शुक्राना करते हो, फिर संगत हर पर बसे जियो, गुरु संगत हर इंसान में भी बसता है, उसका थैंक यू करो, उनका भी थैंक यू करो, अपने घर वालों का थैंक यू करो, आपकी वाइफ का थैंक यू करो। आपकी वाइफ खाना बना के लेके आती है ना, थैंक यू करो, उसकी आधी थकावट वैसी दूर हो जाएगी।
आपके बच्चे आपको पानी पिलाते हैं, उनको थैंक यू करो। आपके पापा आपको कुछ लेके देते हैं, थैंक यू करो। बिजली का बिल पापा भरते हैं, उनको थैंक यू करो। एक बार थैंक यू अपनी लाइफ में जोड़ के देखो, आदि मुसीबतें, भेदभाव, जो एटीट्यूड घर में चलता है, ये खत्म हो जाएगा। कभी करके देखो। पहला प्लीज, दूसरा थैंक यू। करके देखो, अप्लाई करके देखो। अगले सत्संग में कमेंट्स में लिखना, देखना कितना आपको, अब कितना आपको नजर आएगा ना, इतना चेंज नजर आएगा अपनी लाइफ के अंदर। पहला प्लीज, दूसरा थैंक यू। हर किसी को थैंक यू करो। सब्जी वाले को थैंक यू करो, राशन वाले को थैंक यू करो, जिससे भी सामान लेते हो उसको थैंक यू करो। जैसे जब भी कोई दूध वाला भी आया, थैंक यू भैया, थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। लाइट बंद करने जा रहे हो, नीचे बिल्डिंग में कहीं पे भी जा रहे हो, हर चीज को थैंक यू। थैंक यू करने की आदत पड़ जाएगी तो गुरु महाराज को भी थैंक यू करने की आदत पड़ जाएगी। जब गुरु महाराज को थैंक यू करना शुरू करते हैं ना, हर अवस्था में थैंक यू करना शुरू करते हैं, तो वो हमारी अवस्था ही ये करता है कि वो कहता है यार तू तो मेरा दुख में भी शुक्र मना रहा है, ले तू सुखी रह। हमारी मन की अवस्था इतनी ऊपर कर देता है कि हम हर जगह ही सुखी रहना शुरू हो जाते हैं थैंक यू बोलने से। तीसरा सॉरी, तीसरा सॉरी। सॉरी क्यों? अगर आपकी गलती भी ना हो ना, तब भी सॉरी बोल देना। समझ लो कि आपको पता है कि एक आंटी आ रही है सामने से गाड़ी चला के, आप अंकल आ रहे हैं, हमें पता है कि हो सकता है कि आंटी एल लिखा हुआ है ना, आंटी या अंकल को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो ये गाड़ी ठोक देंगे। अब उन्होंने मेरी गाड़ी ठोक दी, मुझे पता है गलती सामने वाले की। अगर मैं सॉरी बोल दूंगा ना, वो बात वहीं खत्म हो जाएगी। कई बार कोई हमारी गाड़ी ठोकता है और हम उसको कह देते हैं ना, प्लीज सॉरी भाई साहब, सॉरी आंटी जी, वो हमें माफ कर देता है। जिस दिन हमें ये सॉरी कहना आ जाएगा ना, हम सॉरी नहीं कहते, इसलिए हमारी लड़ाई होती है। हमारे रिश्तेदारों में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि हम सॉरी नहीं कहते। अरे मेरी साल्डू से नहीं बनती, मेरी साले से नहीं बनती, मेरी साली से नहीं बनती, मेरी जीजा से नहीं बनती, मेरी इससे नहीं बनती, मेरी इससे नहीं बनती। अगर आप सॉरी बोलेंगे ना, सॉरी सांडू को, सॉरी जीजा को, आपकी लड़ाई नहीं होगी। कभी भी अप्लाई करके देख लो, चाहे सामने वाले की गलती है, चाहे गलती आपकी वाइफ की है, चाहे गलती आपके अंकल की है, चाहे गलती आपके बच्चों की। आप बोलोगे ना अच्छा सॉरी मुझसे ही गलती होगी, वो बात वहीं शांत हो जाती है ना। आजकल के बच्चे जैसे माँ बाप को समझा रहे हो, कहते हैं अच्छा बेटा सॉरी मुझसे गलती होगी, वो बच्चे वहीं शांत हो जाते हैं। सामने वाले से गाड़ी ठुकी, सामने वाले से एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले से कुछ भी हुआ, हम जब उसको कहते हैं ना सॉरी मुझसे गलती हो गई, 3 चीजें लाइफ में अपने इनबिल्ड कर लो, लाइफ बदल जाएगी लाइफ। पहला क्या? प्लीज। दूसरा क्या? थैंक यू। तीसरा सॉरी। ठीक है, चलो अब मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। जितनी भी सारी संगत जुड़ी है, थोड़ी सी गुरु महाराज के साथ, जितनी मालिक मेडिटेशन कराए, क्योंकि आपके सब संगत के गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। चलो थोड़ी सी मालिक से मिलते हैं, मालिक मिलाए अपने आप से। मालिक से हम खैर मिल ही नहीं सकते जब तक वो खुद ना मिलाना चाहे। आपने पिछले सत्संग में 9th पार्ट में सुना होगा कि गुरु महाराज ने 3 तरीके की मेडिटेशन बताई थी। जिसने वो सत्संग नहीं सुना, वो सत्संग आप सुन लीजिएगा। 9th पार्ट में गुरु महाराज ने मेडिटेशन करना सिखाया था। 3 तरीके से मेडिटेशन होती है। पहली मेडिटेशन 9, और जिनको अगर ये सत्संग सुन रहे होंगे आगे जाके भी, वो सारे पार्ट्स कुसुम यादव, क्योंकि गुरुजी के सिमरन पेज पे मालिक की सेवा कराते हैं, और कुसुम यादव आंटी जी के एक उन्होंने यूट्यूब चैनल बना रखा है कुसुम यादव के नाम से, तो आप उस पे जाके ये सारे पार्ट सुन सकते हैं। क्योंकि ये धर्मेंद्र अंकल बहुत अच्छी सेवा करते हैं यहाँ से यूट्यूब पे, उसको कन्वर्ट करके डाल देते हैं, क्योंकि ये पेज से तो डिलीट हो जाता है। तो जिसने मेडिटेशन करना सीखना है, खैर मैं तो कुछ नहीं हूँ किसी को बताने वाला, मैं तो पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा तो अभी एडमिशन भी नहीं हुआ स्कूल में। तो गुरु महाराज जो बुलवा रहे हैं, मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत पापी हूँ संगत जी, मैं बहुत नीच हूँ, मेरा भी एडमिशन नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो गुरु महाराज ने जो भी करवाया वो स्वयं कराया होगा। तो आपको जो मेडिटेशन करना सिखाया, मैं किसी को नहीं सिखा सकता, पर आपको बता सकता हूँ, मालिक बताएगा। 3 तरीके से मेडिटेशन होती है। पहला, जब हम गुरु जी के आगे आपके सामने स्वरूप के सामने बैठते हैं, और आपको बताया कि अपने आज्ञा चक्र से मालिक के आज्ञा चक्र को देखते हैं और फील करते हैं कि वहां से वेव्स आ रही हैं। दूसरा, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं, कई संगत का मैसेज आया, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, 10 सेकंड से ऊपर इतनी रेज निकलती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, वाकई मैं बर्दाश्त ही नहीं होता 10 सेकंड से ऊपर कि इतनी तेज पावर निकलती है। दूसरा, जैसे हम बैठते हैं लेके जाते हैं, तीसरा आपको बता देता हूँ, दूसरा अभी हम करेंगे। तीसरा कि हम बैठे हैं गुरु महाराज के स्वरूप के आगे और शब्द सुन रहे हैं, वो आंख बंद करके भी कर सकते हैं, खोल के भी कर सकते हैं। अब चलिए सारे मेडिटेशन करते हैं। जो सेकंड पार्ट है, जो मेडिटेशन है वो सेकंड पार्ट है, अब करते हैं। थोड़ा सा वॉइस स्लो आ रही है तो चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब आ रही है संगत जी, वॉइस क्लियर आ रही है? चलो, जितनी सारी संगत बैठी है अपने दरवाजे कमरे के बंद कर दे। आसपास अगर आपके कुछ चल रहा है तो उसको बंद कर दे, क्योंकि उसके लिए, इस ऑरे को बनाने के लिए आपको आसपास थोड़ी शांति चाहिए होगी। क्योंकि वैसे अमृत वेले इससे जल्दी कनेक्टिविटी होती है, पर हम दोपहर के टाइम बैठे हैं तो जितना भी आपका वॉल्यूम लो है, अब वॉल्यूम आ रही है संगत जी? ठीक है संगत जी, तो आप जितना भी आपका ऑरा है आसपास का उसको क्लीन कर लीजिए, और आसपास अगर कोई स्पीकर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है उसको बंद कर लीजिए, और थोड़ा मेडिटेशन मालिक कराएंगे। दरवाजे बंद कर लिए सबने, अब शुरू करें, मेडिटेशन शुरू करें संगत जी। सब फ्री हो गए? जो कोई काम कर रहा है वो फ्री हो गया? चलिए मेडिटेशन शुरू करें। ठीक है, अब संगत जी अपनी सारे आंखें बंद कर लीजिए। अब जब तक आपको ना कहा जाए खोलने के लिए तो आप मत खोलिएगा, और उसको महसूस कीजिएगा, ठीक है? अपनी आंखें बंद कर लीजिए सारे, ठीक है? सब संगत अपनी आंखें बंद कर लेगी, लंबी सांसें लेगी, 5 सांसें लंबी लेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके मेरी सुरती एकाग्र हो गई। मेरी बॉडी बहुत लाइट फील कर रही है, आप ये सारे महसूस कीजिए। मेरी बॉडी बहुत लाइट फील कर रही है। मेरे त्रिकुटी के बीच, आइस के बीच, जहाँ मेरी आत्मा रहती है, उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं। अब मैं इमेजिनरी एक सर्कल बनाती हूँ। एक सर्कल बना लिया मैंने। मैं बैठी हूँ एकांत जगह पे, जंगल के अंदर, जिसमें आसपास बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारी ग्रीनरी है। उसमें एक खाली जगह, ग्रास, बहुत प्यारी ग्रास, छोटी छोटी हल्की हल्की गीली गीली ग्रास है। साइड से सूरज की किरणें हल्की हल्की मुझ पे पड़ रही हैं, और बहुत प्लेजेंट मौसम है। अब मैं एक रेड कारपेट उस ग्रीन ग्रास पे बिछाती हूँ और उस पे बैठ जाती हूँ। बैठ जाने के बाद एक रेड कारपेट पे मैंने बहुत सुंदर सी कुर्सी सजाई है अपने गुरु महाराज के लिए, रेड कलर की, जिस पे आसपास शेर बने हुए हैं। वो कुर्सी उस रेड कारपेट पे है और मैं बैठी हूँ। अब क्या होता है, मेरे राइट साइड से मैं किसी को आते हुए देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। मैं क्या देखती हूँ? बहुत तेज प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश, सफ़ेद सफ़ेद सा प्रकाश। उस प्रकाश में से मेरे गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी ने सफ़ेद कलर का चोला पहना है और उस पे गोल्डन कलर की, ग्रे कलर की लाइनिंग और गोटा लगा हुआ है। जैसे जैसे गुरुजी कदम बढ़ा रहे हैं,
वैसे वैसे मैं अपने मन से और आसमान से उन पर फूलों की वर्षा कर रही हूँ। गुरु महाराज आ रहे हैं, मेरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, और इतना तेज है, इतना सफ़ेद तेज है जो मेरे मन को शांति प्रदान कर रहा है। गुरु महाराज आ रहे हैं। गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और वो गद्दी पे बैठ गए, और मैं गुरु महाराज को बस देखती जा रही हूँ। गुरु जी ने मुझसे पूछा, की हाल है तेरा? और मैंने उनके चरणों पे सर रख के रो दिया। मैंने कहा, गुरु महाराज, आपकी मुझ पे बहुत दया दृष्टि है। आपने मेरा जन्म सफल कर दिया है। मैं आपकी हूँ, आपका शुक्राना है। गुरुजी, आप कैसे हैं? इतने में आवाज़ आती है कि मैं भी चंगा हाँ। अब मैं गुरु महाराज का हाथ पकड़ के बैठी हूँ और अपने दिल का हाल बांट रही हूँ। मैं कुछ मुख से बोलना चाहती हूँ, पर मेरे गुरु के आगे मैं कुछ बोल नहीं पा रही। मैं बस मन से मंद मंद मुस्कुरा रही हूँ। गुरुजी, मैं एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरुजी का ऑरा वाइट इतना बढ़ गया कि जो जिसमें धूप निकल गई थी वो सारा का सारा सफ़ेद हो गया। मेरे आसपास शेर और हिरण घूम रहे हैं। गुरु महाराज के पीछे कुर्सी के सुदर्शन चक्र चल रहा है। गुरु महाराज ने मुझे अतीत अनुकंपा, शांति और प्रशंसा दी। मैं उनको देखता जा रहा हूँ। इतनी प्रसन्नता मुझे आज से पहले कभी भी नहीं हुई। मेरी आत्मा ऐसे है कि मेरे शरीर में है ही नहीं, और मैं बहुत लाइट अनुभव कर रहा हूँ। मेरा दिल करता है, गुरु महाराज, आप मेरे साथ ऐसे ही बैठे रहें और मैं बातें करता रहूं। आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। मैं आपका दास, आपकी दासी हूँ। मेरा जन्म सिर्फ आपके लिए हुआ था। अब आप मुझे मिल गए। अब इस जन्म को, इस लेख को आप लिखोगे, आप चलाओगे, आप इस शरीर से सेवा कराओगे। ये आत्मा आपकी दासी है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। गुरु महाराज ने हंस के स्माइल पास की और मैं उनको देखती जा रही हूँ। इतना सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। बहुत सारी रेज गुरु महाराज से निकल के मुझ में आ रही हैं, और गुरु महाराज में मुझे अंत में कहते हैं, जा तेनू ब्लेस किया। और मैं कहती हूँ, आपके चरणों में प्रणाम। मुझे कभी बेसहारा अकेला मत छोड़ना। मैं आपकी दासी हूँ। सदा मेरे साथ रहना गुरुजी, सदैव मेरे साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, उठने का दिल नहीं कर रहा था कि मालिक के साथ बैठे थे। अब किनको क्या क्या फील हुआ होगा, कईयों को वाइब्रेशंस, कईयों को गुरुजी का चोला, कईयों को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या फील हुआ। कि कईयों को चक्र घूमते हुए नज़र आए होंगे, कईयों को वाइट ऑरा नज़र आया होगा, कईयों को गुरु महाराज कैसे नज़र आए होंगे। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही मेडिटेशन किया कीजिए। कोशिश करेंगे कि एक दिन मान लेते हैं कि उस दिन कुछ मेडिटेशन मालिक के साथ करा करें। मेडिटेशन बहुत सिंपल है। आप गुरु महाराज के शब्द चलाइए और उनके साथ बैठ जाइए। मैं ये दोबारा, आप ये अभी यूट्यूब को सुमांटी के
चैनल पे शेयर होगा और भी जगह शेयर होगा। कुसुम यादव के नाम से चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या और भी जिस पे भी जो भी अंकल सेवा करते होंगे यूट्यूब की उनके चैनल्स पे। और बाकी पार्ट कुसुम यादव पे अवेलेबल है, आंटी आप वहाँ सुन सकते हैं। और स्वर्ग का नज़ारा मालिक ने दिखाया, मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। और प्लीज़ सारे सिर्फ अपनी ज़िंदगी जो है, बाकी बची ज़िंदगी मालिक के चरणों में बिताओ, लोगों की सेवा करो। नर सेवा नारायण सेवा, सेवा कैसे समझाएं कि आप ऐसे होती है ऐसे होती है, आजकल इतनी सेवाएं, किसी को आप कैसे भी सेवा कर सकते हैं। बस अपने जीवन को सेवा में लगाइए, अपना जीवन साकार करिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। अब जल्दी मिलेंगे, हो सकता है 1-2 दिन में ही मालिक सेवा बख्शे, और जल्दी मिलते हैं गुरु जी का सिमरन पेज पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नीलम आंटी और कुसुम आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत संगत को आप जोड़ रहे हो, आपके चरणों में नमन। जितनी संगत जुड़ी है सबके चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। कोई भूल चुको तो माफ़ करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत लभ।